नमस्कार दोस्तों, द्विवेदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप सभी के सामने एलसीएम एससीएफ की ये श्रृंखला आगे बढ़ाते हुए, और आज ये जो मेरा लेक्चर होगा वो एलसीएम एससीएफ के लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद मैं आप सभी को एलसीएम एससीएफ में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं विगत परीक्षाओं में, वो उन सभी प्रश्नों से अवगत कराऊंगा। तो इससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मुझे प्रमोट करिए। ठीक है, चलिए, मैंने ये आपको होमवर्क दिया था कि दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है और उनका एचसीएफ 13 है, तो ऐसे कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, ऐसे जोड़ों की संख्या बताइए। तो हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, अब दो संख्या जो बनेंगी वो ऑलवेज एचसीएफ के मल्टीपल से ही बनेंगी। तो हमने बोला कि पहली संख्या है 13x, दूसरी हमारी 13y बराबर कितना 2028 है। अब हम क्या करेंगे, x और y का गुणनखंड निकालेंगे। ऐसे ही हमको जोड़े बनाने हैं, तो x गुणे y बराबर 2028 बटे 13 गुणे 13। 13 से काटेंगे तो 13 एकम 13, तो आ जाएगा 7, 72 होगा। 13 पचे 65 होगा, तो 65 में 72 को घटाएंगे, 7 आएगा 78, और 13 छंग 78 हो जाएगा। फिर हम काटेंगे कि 12 एकम 12, 13 एकम 13 और 13 दूनी 26, तो x गुणे y कितना हुआ हमारा 12 हुआ। अब हमें जोड़ा देखना है कि x का y से मल्टीप्लाई करे और 12 आ जाए। तो पहला अगर हमारा जोड़ा बनता है तो पहला बनेगा 1 और 12 का, दूसरा देखेंगे 2 और 6 का। ठीक है, और कोई जोड़ा बनेगा 3 में 12 और 3 और 4 का देखेंगे। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं 5 में 6 में, तो हमने देख लिया 7 8, उसके बाद हमारा कोई पेयर नहीं बनेगा। तो बेसिकली जो हम ऐसा जोड़ा देखते हैं उसमें हमें ध्यान रखना है कि एक नहीं आना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि एक ना आए। ठीक है, तो इसमें हमारे कितने जोड़े बन जाएंगे, केवल 2 जोड़े बनेंगे। और वैसे देखा जाए तो 3 जोड़े बनते हैं, लेकिन ज़्यादातर एक को इग्नोर कर लिया जाता है। फिर भी इसमें जो हमारा आंसर होगा, कितने 3 जोड़े बन रहे हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, तो चलिए, हमारा ये कितना आसान क्वेश्चन है। अब आगे देखते हैं, ये हमारा लास्ट टाइप है और यहाँ से हमारा एलसीएम और एचसीएफ कंप्लीट हो जाएगा। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा उनका एचसीएफ 4 है, उनका एलसीएम कितना होगा। तो हमने क्या किया कि पहली संख्या ए हम मान ले, तो ये 3x, बी मान ले 4x, इसका एचसीएफ कितना दिया गया है 4। हमें निकालना है एलसीएम। ठीक है, तो या फिर हम डायरेक्ट नंबर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो, हम x क्यों ले, हमारे पास ऑलरेडी एचसीएफ है, तो हम नंबर ही ले लेते हैं। तो हो जाएगा 4 तिहाई 12 पहला नंबर, 4 चौक 16 दूसरा नंबर, एचसीएफ है 4, एलसीएम हमें निकालना है। तो ये कटेगा 4 चौक 16 और एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा 12 चौक 48, 48 होगा इसका एलसीएम। ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम कितना आ गया 48। देखिए दोस्तों, कितना आसान क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 में है, उनका एचसीएफ 5 है, उनका एलसीएम क्या होगा। मतलब एचसीएफ दिया गया, डायरेक्ट हमको संख्या मिल गई। तो पहली संख्या कितने है 5 तिहाई 15, दूसरी संख्या कितने 5 चौक 20। ठीक है, अब इसका एचसीएफ कितना है 5 और एलसीएम हमें निकालना है। देखिए, मैं और भी आसान तरीके से करता हूँ, तो इसको काटेंगे कितनी बार 3 बार में, और कितना हो जाएगा एलसीएम बराबर 3 दूनी 6 60। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, विद इन अ सेकंड 2 लाइन के अंदर मैंने आंसर निकाल दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई मैं ऐसा टफ टेक्निक भी नहीं बता रहा कि चलिए आपको इतना टफ टेक्निक बता रहा हूँ, इजी मेथड से। तो चलिए ये भी देखते हैं। इसमें दिया गया है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 में, मतलब इससे एचसीएफ की कमी है। हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई भी अनुपात दिया गया है उसमें हमेशा एचसीएफ की कमी होती है, क्योंकि वो एचसीएफ क्या होता है उस संख्या को काट देता है। तो इसमें एचसीएफ की कमी है और उसका एलसीएम 180 हो, तो दूसरी संख्या क्या होगी, हमें दूसरी संख्या बताना है। तो हमने बोला कि अगर हम एचसीएफ को, चलिए मान लेते हैं एचसीएफ को हमने x माना, तो पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या 4x बराबर x गुणे एलसीएम कितना है 180। मतलब हमारा फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। अब देखिए x से x कट जाएगा, अब x का मान निकाल लेंगे। तो x बराबर 180 बटे 3 गुणे 4। अब 4 के पहाड़े से काट, पहले 3 के पहाड़े से 60 आ जाएगा, फिर 4 के पहाड़े से काटेंगे तो 15 चौको 60, तो 15 आ जाएगा। x बराबर कितना आ गया
15 आ गया। अब हमें क्या करना है, दूसरी संख्या बतानी है। दूसरी संख्या मतलब 4x, तो हो जाएगा 4 गुणे 15 बराबर 15 चौको 60। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 28 और 42 का के एचसीएफ और एलसीएम किस अनुपात में होंगे। अब हमें 28 और 42 का एचसीएफ निकालना है, एलसीएम भी निकालना है। तो एचसीएफ हम निकालते हैं। चलिए दोस्तों, एचसीएफ मैंने आपको बताया एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, फिर भी चलो मैं बेसिक तरीके से ही बता देता हूँ, या फिर सीधा ये बोलो कि ऐसी संख्या देखो जो दोनों को काट दे, बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, तो हम सीधा देखते हैं 7 चौको 28 और 7 छंग 42 और 8 देखेंगे। 8 के टेबल में हमारा कितना आता है, 8 त्रिक 24 नहीं आता, 9 के टेबल में नहीं आएगा, 10 के टेबल में नहीं आएगा, और अगर देखेंगे तो अपना 12 के टेबल में नहीं आता, 13 के टेबल में नहीं आता, 14 के टेबल में 14 में 28 और 14 हाँ 14 आ सकता है अपना। ठीक है, तो हम देख लेते हैं निकाल भी लेते, कोई बात नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम निकाल लेते, क्यों इतना लंबा हम देखें। 28 को अगर हम ब्रेक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से निकाल लेते, चलिए कोई बात नहीं। 2 14 2 7 7 1 42 को निकालो तो 2 21 और 3 7 7 1 तो 7 दूनी 14। ठीक है, ये जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 7 और ये कटेगा 2 गुणे 3 गुणे 7, तो एचसीएफ कितना होगा 2 गुणे 7, तो 7 दूनी 14। एलसीएम, एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में क्या, किसी को नहीं छोड़ना, 2 2 गुणे 2, ठीक है, और यहाँ पे 3 भी है, 3 गुणे 7, तो एलसीएम हो जाएगा हमारा, कितना होगा एलसीएम देख लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 7, ठीक है, तो हम देखेंगे, हमने यहाँ पे देखा 2 गुणे 2 और 3 भी है, 3 और 7 हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है, तो देखेंगे 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 7 84। अब हमको क्या निकालना है, एचसीएफ अनुपाते एलसीएम, तो एचसीएफ कितना है 14 है, एलसीएम कितना है 84। ठीक है, तो हम इसको काटेंगे, कितने से कट जाएगा, 7 के पहाड़े से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, फिर कटेगा 2 एकम 2, 2 छंग 12, मतलब 1:6। अब हमारे पास 1:6 नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन डेफिनेटली कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, तो हमारा 6:1 है, तो इसमें क्या निकलेगा, यहाँ पे सुधार लेते हैं, या ये ऑप्शन सुधार लेते हैं, 1:6 होगा। ठीक है, यही हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए दोस्तों, मैं यहीं पे अपना लेक्चर कंप्लीट करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी को पसंद आया होगा। और अब मैं जो आप सभी के सामने क्वेश्चन लाऊंगा एलसीएम एचसीएफ और नंबर सिस्टम के, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी वर्ड्स में पूछे गए हैं, वही प्रश्न मैं आप सभी के सामने लाऊंगा। तो चलिए यहीं से मैं अपना लेक्चर कंप्लीट करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।